प्रेगनेंसी के टाइम पर गर्भवती महिला के शरीर में कई तरह के अलग अलग बदलाव आते हैं, जैसे कि कुछ मानसिक बदलाव होते हैं तो कुछ शारीरिक बदलाव होते हैं और कई तरह के बदलाव आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज की वजह से भी आते हैं। प्रेगनेंसी में आपकी बॉडी में हो रहे हार्मोनल बदलाव की वजह से कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं को उनके हाथ, पैर, ब्रेस्ट, जांग, पेट, इन सारे अंगों पर खुजली होने की समस्या हो जाती है। तो फ्रेंड्स, क्या प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में होने वाली खुजली से घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाया जा सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को उनके हाथ, पैर, ब्रेस्ट, पेट, जांग, पैरों में खुजली क्यों होती है, इसका क्या कारण है और यह किस बात का संकेत है। साथ ही आगे वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको खुजली हो रही है, आप इससे परेशान हैं, तो आप इसे घरेलू तरीके से कैसे ठीक कर सकती हैं। साथ ही कई सारी महिलाएं मुझसे कमेंट करके पूछती हैं कि क्या मैम घर में लड़का या लड़की होने का पता लगाने में खुजली भी मदद कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको इन सारे अंगों में बार बार खुजली हो रही है, कई सारी चीजों को अपनाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो ये घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान लगाने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप इन सारी बातों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। बाद में वीडियो यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको हर रोज प्राप्त होती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भवती महिलाओं को उनके हाथ, पैर, ब्रेस्ट, पेट और जांघ पर खुजली क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान यूं तो खुजली होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख रूप से इसके 3 कारण ही होते हैं। सबसे पहला कारण है हार्मोनल चेंज आना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो तो सबसे पहले आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज आना शुरू होता है, और जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इसका सीधा असर आपकी स्किन, आपकी मांसपेशियों पर ही पड़ता है। जब आपके बॉडी के हार्मोन्स चेंज होते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी स्किन में रूखापन यानी कि ड्राइनेस आ जाती है, और इसी वजह से आपको बार बार आपके हाथों पर, पैरों पर, पेट पर, ब्रेस्ट में, इन सारी जगह पर खुजली महसूस हो सकती है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको भी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान या तीसरी तिमाही के दौरान आपके इन अंगों पर खुजली हो रही है, तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आपकी बॉडी में नमी बनी रहे, यानी कि रूखापन नहीं आए। इसके लिए आप खूब सारे मात्रा में पानी पिएं। इसके साथ ही आपको याद रखना है कि आपको दिन भर यानी कि 24 आवर्स तक अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रखना है, यानी किसी भी तरह का कोई भी मॉइस्चराइजर या ऑयल आप लगा कर ही रखें, जिससे कि आपकी स्किन पर ऊपर से एकदम से रूखापन ना आए। दूसरा कारण है शरीर में फैलाव आना। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आगे बढ़ती है तो आपके घर में आपके बच्चे का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी ब्रेस्ट, आपके पेट, आपकी जांघें, आपके हाथ, इन सारी जो अंग है, इनकी जो स्किन है, मांसपेशियों में खिंचाव आना शुरू हो जाता है। जब आपके इन अंगों में खिंचाव आता है, स्किन में खिंचाव आता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो आपकी बॉडी में एकदम से ड्राइनेस आना शुरू हो जाती है, और इसी वजह से आपको आपके हाथ, पैर, जांघ, पेट और ब्रेस्ट में खुजली की समस्या होने लग जाती है। अगर आपको भी प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही के दौरान खुजली की समस्या हो रही है तो इससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि यह प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक नेचुरल प्रोसेस है। इसको आप चेंज नहीं कर सकती हो, लेकिन कुछ घरेलू तरीकों को अपनाकर आप इससे कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। तीसरा कारण है एक्जिमा की समस्या होना। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान एक्जिमा की समस्या हो गई है तो इसके कुछ लक्षण होते हैं जो कि आपको अपने शरीर पर दिखाई देती हैं। जैसे कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान अपने होठों के आसपास, आंखों में, गर्दन पर, हाथ, पैर, पेट, इन सारी जगह पर हल्की हल्की खुजली फील हो रही है या फिर इरिटेशन हो रही है, जलन सी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब है कि आपको एक्जिमा की समस्या हो गई है। ऐसा होने पर आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि यह प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली एक बीमारी है जिसका सीधा असर आपके घर में पल रहे बच्चे की सेहत पर भी पड़ता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खुजली से घर में लड़का या लड़की होने का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है। तो देखिए, वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में हार्मोन चेंज होने से
शरीर में फैलाव आने से, मांसपेशियों में खिंचाव आने की वजह से आपको खुजली हो सकती है। इसके अलावा भी अगर आप अपनी बॉडी को एकदम हाइड्रेट रख रही हैं, खूब सारा पानी पी रही हैं और अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करके रख रही हैं, इसके बावजूद भी आपकी ब्रेस्ट, आपके पेट, आपकी जांघों पर आपको बहुत ज़्यादा खुजली महसूस हो रही है, जो कि इन सारी चीज़ों को लगाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स है, जो डिलीवरी होने के बाद ही अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और ऐसा होना गर्भ में लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कुछ घरेलू तरीकों की, जिन्हें अपनाकर आप प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली खुजली की समस्या से काफी हद तक राहत पा सकती हैं। सबसे पहली बात, प्रेगनेंसी के दौरान आपके साथ साथ आपके गर्भ में पल रहे बच्चे को आपके शरीर से ही न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ब्लड की सप्लाई होती है। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आप कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आप खूब सारा पानी पिएं, फ्रूट जूस पिएं, आपको हर वेजिटेबल शेक पीना है। इन सारी चीजों को आपको पर्याप्त मात्रा में पीते रहना है, जिससे कि आपकी बॉडी में नमी बनी रहे, ड्राइनेस नहीं आए। अगर ऐसा आप लगातार करती रहती हैं तो आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। दूसरी बात, प्रेगनेंसी के दौरान आप याद रखें कि आपको ज्यादा देर तक धूप के संपर्क में नहीं रहना। तीसरी बात, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान खुजली की समस्या हो रही है तो आपको नीम की पत्ती डालकर पानी को गुनगुना करके जब ये पानी ठंडा हो जाए तो इस पानी से आपको नहाना है। ऐसा अगर आप लगातार करती रहती हैं तो आपको खुजली की समस्या से काफी हद तक आराम मिल जाता है। चौथी बात, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ड्राइनेस, खुजली या जलन की समस्या हो रही है तो इसके लिए आप कोशिश करें कि जब भी आप नहाती हैं तो अपने नहाने के पानी में आपको एक ढक्कन नारियल का तेल डाल लेना है और इस पानी से आप नहाने के तुरंत बाद ही अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइजर से मॉइस्चराइज कर लेना है, जिससे कि आपकी स्किन ड्राई ना हो। पांचवी बात, प्रेगनेंसी के दौरान आप और आपकी फैमिली इस बात का पूरा ख्याल रखें कि आपको फ्रेग्रेंस, खुशबू वाले जो सेंट होते हैं, जो डिओ होते हैं, इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो इससे भी आपको खुजली की समस्या हो सकती है। और फ्रेंड्स, एक सबसे जरूरी बात कि अगर इन सारे तरीकों को अपनाने के बावजूद भी आपकी खुजली की समस्या ठीक नहीं हो रही है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगी और अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करेंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से एंजॉय करें। धन्यवाद।